और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू से लेकर कश्मीर रीजन तक आतंकियों को घेर लिया गया है। कुपवाड़ा में 3 आतंकियों के एक ग्रुप को घेरा गया। वहां पर इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। वहीं जम्मू के राजौरी में शौर्य चक्र विजेता के घर पर फायरिंग करने वाले आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो पुंछ में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। पुंछ में भारतीय सेना के जवान सुभाष चंद्र की शहादत हुई है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेरा डाल रखा है। कुपवाड़ा से लेकर राजौरी तक आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आतंकी वारदातों में बढ़ोतरी के बाद अलग अलग इलाकों में ऑपरेशंस चल रहे हैं। मंगलवार से आतंकियों का खात्मा शुरू हो चुका है। राजौरी में आतंकी एक मारा गया, तो कुपवाड़ा से भी किसी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। फिलहाल दोनों जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। और अब आपको वो इलाका दिखाते हैं जहां पर आर्मी के ये बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ में पाकिस्तान आर्मी की मदद से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इसे नाकाम कर दिया गया। तो राजौरी में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी कहां कहां इस वक्त बड़ी कार्रवाई चल रही है। हालांकि बढ़ी हुई वारदातों के बाद सेना की तादाद भी जो है ग्राउंड पर बढ़ाई गई है। इस वक्त कुपवाड़ा में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जहां आतंकियों को घेर रखा गया है। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस अंजाम दे रही है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। आशंका इस बात की भी है कि इस ग्रुप ने एलओसी से घुसपैठ की है, क्योंकि ये इलाका एलओसी से बहुत करीब है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा में लोलाब के तुरमखान इलाके में आतंकियों की गतिविधियों के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी गई। इस दौरान युद्ध में घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ शुरू हुई और फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। पुंछ में सुरक्षा बलों ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान आर्मी की मदद से आतंकियों ने मंगलवार तड़के घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए भारतीय सेना के एक जवान जो वहां पर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, उनकी शहादत हुई। सुभाष चंद्र की बहादुरी की वजह से आतंकियों को पीछे हटना पड़ा। यहां तक कि पाकिस्तानी कमांडोज में भी अंदर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। भारतीय सेना के वीर लांस नायक सुभाष चंद्र ने बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी आतंकियों को न सिर्फ मुकाबला किया, बल्कि उन्हें मार गिराया। इस एनकाउंटर में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और 2 आतंकी घायल हो गए और पीओके की तरफ भाग गए। भारतीय सेना को खबर मिली कि करीब 3 से 6 की संख्या में 2 ग्रुप हैं जो घुसपैठ कर रहे हैं। इनमें पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के कमांडो भी थे। भारतीय सेना की फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात यूनिट अलर्ट पर थी। यह यूनिट पाकिस्तान के भट्टल इलाके के ठीक सामने थी। रात के अंधेरे में करीब 3 बजे बारिश और धुंध के बीच पाकिस्तानी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी बैट कमांडो इन आतंकियों की मदद के लिए उन्हें कवरिंग देने के लिए फायर कर रहे थे, लेकिन लांस नायक सुभाष चंद्र ने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकियों पर धावा बोल दिया और एक आतंकी को मार गिराया। लेकिन इस दौरान खुद भी उनको गोली लगी और वो शहीद हुए। यूपी के हाथरस के रहने वाले सुभाष सेना की जाट रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद सुभाष के परिवार में माता पिता के अलावा पत्नी और एक बच्ची है। वो 15 दिन पहले ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे हैं। सीज फायर है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश लगातार कर रहा है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल में हैं और ये मेरे ठीक पीछे पाकिस्तान है और ये एरिया भट्टल का इलाका है पाकिस्तान का। यहीं से एसएसजी कमांडोज और पाकिस्तानी आतंकियों ने एक साथ घुसपैठ की कोशिश की। 3 जगहों से फायर किया गया और फिर उसके बाद ठीक सामने जो एरिया दिखाई दे रहा है, इसके बीचों बीच एक नाला है जो लाइन ऑफ कंट्रोल का काम करता है और यहीं से घुसपैठ की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेना के वीरों ने चारों तरफ से एम्बुश लगाया और फिर आतंकियों का सफाया किया। दरअसल उस दौरान ये आतंकी वापस तो चले गए, लेकिन जो खबर मिली, जानकारी मिली, उसमें कई बुरी तरीके से जख्मी हुए और एक की मौत हो गई। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। इसके ठीक सामने ये आलियाबाद, कहूटा, डुंगी, हजीरा, कोटली, निक्याल, रावलाकोट जैसे वो
कैडर कैंप और लॉन्चिंग पैड है जहां से आतंकियों की घुसपैठ करवाने की लगातार कोशिश की जाती है। यहीं से थोड़ी दूर हजीरा है जो कि अल्फा 3 कंट्रोल रूम है जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल सीज फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर को एक्सप्लॉइट करके इस समय पूरे जम्मू रीजन में 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकी हैं जो कि एक्स एसएसजी या एक्स आर्मी के हैं, पाकिस्तानी आर्मी के हैं और एक्स कमांडोज हैं या फिर वो हैं जो कि अलग अलग तौर पे मर्सनरी के तौर पे लड़ रहे थे। उन सभी को यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन घुसपैठ की कोशिश, ये जो आप देख रहे हैं अभी जो आवाज सुनाई दी वो दरअसल फायरिंग की आवाज है और ये पूरा एक एरिया है जहां पर घुसपैठ किसी भी तरीके से विफल करने के लिए भारतीय सेना ने अपने सारे इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर दिन और रात इसकी निगरानी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, नंगी टेकरी। और वहीं जम्मू के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू के राजौरी के घोंदा में सोमवार सुबह आतंकियों ने एक शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम के घर पर हमला कर दिया। विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर पुरुषोत्तम के घर पर सुबह 3:10 पर हमला बोला गया। हमले की खबर लगते ही राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। आतंकी की पहचान नहीं हो सकी है। शौर्य चक्र विजेता के पुरुषोत्तम कुमार को पिछले महीने 2 आतंकियों को मारने के बाद यह सम्मान मिला था। पुरुषोत्तम कुमार विलेज डिफेंस गार्ड भी हैं। आतंकी हमले में एक जवान और पुरुषोत्तम कुमार के चाचा जख्मी हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है जहां पर पुरुषोत्तम जो वीडीसी मेंबर हैं उनके घर पर हमला हुआ। शौर्य चक्र विजेता हैं पुरुषोत्तम, उनके घर पर यह हमला हुआ रात करीब 3 बजे। राष्ट्रीय राइफल्स की टीम ने फिर मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया गया।